गुरुजी कल रक्षाबंधन है। हाँ क्या हाँ शुभ मुहूर्त है, क्या खास है इस राखी? ठीक है। सर्वप्रथम रक्षाबंधन में भद्रा नहीं होना चाहिए। भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावण शुक्ल औदयिकी पूर्णिमा में रक्षाबंधन का विधान है। तो पूर्णिमा का प्रारंभ आज सायंकाल 6:10 से प्रारंभ हो जा रहा है और कल सायंकाल तक 4:53 तक रहेगा पूर्णिमा का मान। संयोग की बात है कि भद्रा माने कल है ही नहीं, इसलिए सूर्योदय काल से ही रक्षाबंधन का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। इसमें चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो राहु काल बनता हो और एक भाग आता है रोग भाग, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये सर्वोत्तम हो जाएगा। और कल सूर्योदय है काशी में 5:37 पर। इसके हिसाब से 5:37 से 7:15 तक प्रथम भाग होगा जो उद्वेग का कारक है। तो 7 लेकिन यह निषिद्ध नहीं है। 7:35 के बाद 8:53 तक द्वितीय भाग होगा, उसका नाम है चर, यह भी शुभ है। लेकिन 8:53 से 9:30 तक का जो समय होगा वह लाभ का काल होगा। इसलिए अगर रक्षाबंधन का विशेष मुहूर्त देखा जाए तो 8:53 से 9:30 रखा जाए। इसके बाद अगला जो भाग होगा वह अमृत भाग होगा, अर्थात इससे भी लाभ से भी सुंदर होगा। इसका मान है 11:08 तक। तो 8:53 से 11:08 तक का जो मुहूर्त है वह उसके लिए रक्षाबंधन के लिए सर्वोत्तम है। और 11:08 से लेकर के 12:46 तक का जो काल है वह वास्तविक में काल भाग है, अर्थात इसको ही राहु काल मानेंगे या अशुभ समय मानेंगे। तो इस काल में अर्थात 11:08 से 12:46 तक रक्षाबंधन न किया जाए वह उत्तम माना जाएगा। इसके बाद 12:46 से 2:24 तक शुभ मुहूर्त है और इसके बाद 12:24 से और सूर्यास्त तक अच्छे मुहूर्त नहीं है, रोग का भाग है और उद्वेग का भाग है। तो इसलिए उत्तम यह हुआ कि 8:53 से लेकर के 11:08 तक और 12:46 से लेकर के 2:24 तक के रक्षाबंधन का सर्वोत्तम मुहूर्त होगा। लेकिन यह कहीं निषिद्ध नहीं है कि अशुभ माने राहु काल में अथवा उद्वेग काल में या रोग काल में यह नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं लिखित ज्योतिष शास्त्र में नहीं मिलता। लेकिन जो शुभ और अशुभ समय का विधान है उस समय के विधान में यह वर्णित है कि अशुभ समय है, अशुभ समय है। जब अगर हमें मुहूर्त नहीं मिलता, उतने देर तक ही मात्र पूर्णिमा होती तो हम उसी काल में करते, वह शुभ माना जाता। लेकिन जब हमें पूरा दिन भर का समय मिल रहा है तो अशुभ काल को छोड़ दें, शुभ काल में ही करें, तो ये ज़्यादा ठीक है। इसलिए इसी को स्वीकार करना चाहिए। रक्षाबंधन में गुरुजी क्या उपाय करें कि विशेष फल प्राप्त? देखिए, एक मंत्र है रक्षाबंधन का, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। माने और ज्योतिष शास्त्र में एक है कंकण बंधन, कंकण को ही रक्षा कहते हैं। यह एक
उस स्तर का विधान है कि इस कंकण बंधन के द्वारा कंकण बंधन संपन्न करके अगर कोई भी व्यक्ति रण में जाता है तो वह रण में विजयी होता है, और इसीलिए 1 साल के लिए बहन अपने भाई के विजयी होने की शुभकामना करती है, और इसीलिए रक्षाबंधन किया जाता है, रक्षा भाई को बंधा जाता है। प्रारंभ काल में माने यह इसकी मान्यता तो बहुत बाद काल में चली कि बहन भाई के राखी बांधेंगे, यद्यपि परंपरा वही थी। तो पंडित जी लोग अपने जजमान को इसी मंत्र से जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल से रक्षा बांधते थे और उनके दीर्घायु की और स्वस्थ रहने की कामना करते थे। और सबसे तो महत्वपूर्ण वस्तु यह है कि नकारात्मक शक्तियाँ किस बिंदु पर हैं, कहाँ नहीं है, यह ज्ञात नहीं हो पाता। चूँकि नकारात्मक शक्तियाँ अदृश्य रूप में रहती हैं, तो हम मंत्र के द्वारा रक्षाबंधन करते हैं तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ हमारे शरीर पर हावी नहीं होती। इसलिए रक्षाबंधन का महत्व है। धन्यवाद।